नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और आपके साथ मैं हूं अनंत भट्ट। हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात के साथ। तो आज कार्यक्रम में बात होगी उस चुनौती की जो हर एक इंसान के लिए बड़ी चुनौती है। जी हां, स्वाद और सेहत का संतुलन कैसे बनाएं, ये सवाल लोगों को परेशान करता है। तो ये सवाल और बड़ा तब हो जाता है जब मौका त्योहारी सीजन का हो। और इस चुनौती को, इस संतुलन को बनाने की चुनौती को कोविड के बाद में और कोविड के बाद से और ये बड़ी चुनौती हो गई है। तो त्योहारों के मौके पर मुंह मीठा करना हमारा रिवाज है। हमारे लिए त्योहार का मतलब है मिठाई, पकवान और तमाम तरह के व्यंजन। खाना खिलाना हमारे त्योहारों में आम बात है। अपने त्योहारों को हम बरसों बरस यूं ही सेलिब्रेट करते रहे हैं, लेकिन जब से कोरोना गुजरा है तब से हमारी आपकी सेहत का हिसाब किताब थोड़ा बिगड़ा है। दिल के मरीजों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हुई है। अचानक हार्ट अटैक के मामलों में उछाल आया है। आम आदमी तो चिंतित है ही, देश के स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। शुगर से लेकर बीपी तक तमाम तरह की बीमारियां लोगों को घेर रही हैं। शुगर से तो हर तीसरा आदमी परेशान है। तो ऐसे में सवाल है कि त्योहारों में अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें, कैसे समझा जाए हमारे लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं। तो आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। स्वाद और सेहत का संतुलन कैसे बनाया जाए, इसको समझने की कोशिश करेंगे। कोविड काल के बाद जो चुनौतियां पैदा हुई हैं उनसे कैसे निपटा जाए, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेगा। अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं, उनसे चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिंदुस्तान के उत्सव का उल्लास देखिए कि त्योहारों के ठुमके लंदन तक लग रहे हैं। और फेस्टिवल का रंग 7 समंदर पार तक जमा है। हिंदुस्तान फेस्टिवल मोड में है, लिहाजा बाजारों में रौनक है। दुकानें ग्राहकों से पटी हैं। दशहरा भी गुजरा ही है और बाजार करवा चौथ के रंग में रंग गए हैं। जो है करवा चौथ क्योंकि नजदीक है, बाजारों में पैर रखने की भी जगह नहीं है। और चांदनी चौक ऐसी जगह है जहां से चाहे वो शादी की शॉपिंग हो, चाहे दिवाली की शॉपिंग हो या फिर करवा चौथ की, हर महिला यहां पे आके शॉपिंग करना चाहती है। करवा चौथ के बाद दिवाली का रंग जमेगा, बाजारों में रौनक और बढ़ेगी। सबसे ज्यादा भीड़ मिठाइयों की दुकान पर नजर आएगी, क्योंकि इस बीच मुंह मीठा कराने का जो सिलसिला शुरू होगा वो जल्दी नहीं थमेगा। लेकिन त्योहारों के साथ मौका हमारे आपके संभलने का भी होगा, क्योंकि ये मिठाई हमारे आपके त्योहारों में मिठास तो घोलेगी, लेकिन ये मिठास हमारी सेहत पर क्या असर डालेगी, इसका भी हमें ख्याल रखना होगा। सेहत के लिहाज से त्योहार कई लिहाज से चैलेंजिंग होंगे, क्योंकि इस टाइम मिठाई पर कंट्रोल करना जरूरी भी होगा और मिठाई से परहेज भी थोड़ा मुश्किल होगा। त्योहार के बाद स्वाद, सेहत और दिनचर्या का संतुलन बैठाना हमेशा से चुनौती भरा रहा है, लेकिन कोविड के बाद सेहत की ये चुनौती और बढ़ गई है। हाल के दिनों में अचानक दिल के दौरे के कई मामलों ने त्योहारों का रंग बेरंग कर दिया है। लिहाजा खुद स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी है। ऐसे हमने एक डिटेल स्टडी કર્યો છે। એ डिटेल स्टडी એવું કહી રહ્યો છે કે જે લોકોને સિવિયર કોવિડ થયો હોય અને એનો સમય જાજો ન થયો હોય, એવી સ્થિતિની અંદર એમણે અધિક પરિશ્રમ નહીં કરવો જોઈએ। એમણે પોતાની સેહતનું સખત મહેનત, સખત દોડવું, સખત એક્સરસાઇઝ કરવી, એવા કામોથી એક ચોક્કસ ટાઈમ માટે, यानी कि शॉर्ट टाइम માટે 1-2 વર્ષ માટે दूर રહેવું જોઈએ, ताकि हार्ट अटैक की घटना थी बची शकाय। त्योहार में सेहत की फिक्र आज की सबसे बड़ी चुनौती है। डॉक्टर भी मानते हैं कि मौजूदा वक्त में सेहत का ख्याल रखना बड़ा चैलेंज है। त्योहार के सीजन में खुशियों और खाने पीने के बीच संतुलन साधना भी एक बड़ा काम है। फेस्टिवल सीजन में सबसे ज्यादा परेशानी उनके लिए बढ़ जाती है जो शुगर और बीपी के पेशेंट हैं।
जाहिर है त्योहार खुशियों का मौका है, अपनों के साथ वक्त बिताने का मौका है और मिलजुल कर त्योहार को एंजॉय करने के लिए है। लेकिन इस खुशी में नजर न लगे, इसके लिए हमें अपनी सेहत का भी बराबर ख्याल रखना है। त्योहार हमारे जीवन का आनंद है, साथ ही ये हमारे संस्कारों में रचे बसे खुशियों के ऐसे मौके हैं जो हमें उत्साह से भरते हैं। लिहाजा जरूरी है कि इन त्योहारों को दिल खोलकर मनाया जाए और त्योहारों के बीच अपनी सेहत का भी बराबर ख्याल रखा जाए। दिल्ली से अनामिका गौड के साथ मनीष चौरसिया, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, त्योहार से पहले शुरू होती हैं त्योहार की तैयारियां, और जब आप किसी तैयारी में जुटते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। उसमें बहुत सारी चीजों के साथ आप कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं, आपका खान पान भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि बाजार हाट में जाना होता है और वहां पर तरह तरह के व्यंजन आपको लुभाते हैं, और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया के अंदर इफेक्ट आपकी सेहत पर हो सकता है। तो इस संतुलन को कैसे बनाना है, और खासकर जो कोविड काल के बाद की चुनौतियां हैं उनसे जूझते हुए कैसे इससे निपटना है, कैसे संतुलन कायम होगा, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, सीनियर फिजिशियन, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगी। डॉक्टर गीतिका चोपड़ा भी डाइटिशियन हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगी। इसके अलावा योग गुरु धीरज वशिष्ठ हमारे साथ शामिल रहेंगे, योगासनों के माध्यम से वो फिट रहने के मंत्र आपको बताएंगे, और रोहन गोराडिया भी हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद रहेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी आपका ही रुख करना चाहूंगा। देखिए, जब त्योहार का सीजन आता है तो स्वाद और सेहत का संतुलन ये हर एक के बस की बात नहीं होता है, लेकिन ये संतुलन बिठाना एक चुनौती था, और कोविड काल के बाद ये चुनौती और कितनी बड़ी हो गई, सबसे पहले यही समझते हैं आपसे। जी बिल्कुल आनंद जी, देखिए ये तो हमें बहुत अच्छे से समझना होगा कि जब हम लॉकडाउन के फेज में गए, वहां से अगर हम अपना देखें कि किस तरह से हम लोगों की जीवन शैली बदली है, तो ज्यादातर लोग अब आप देखिए कि मोबाइल एडिक्ट हो गए हैं। हम इतनी सारी एप्स का इस्तेमाल करने लगे हैं जिससे घर बैठे हम बहुत सारी चीजें कर पाते हैं। तो जो हमारा बाहर निकलना था, जो हमारी चहलकदमी थी, वो सभी चीजों पे बहुत अब कम होती जा रही है, और इसलिए अब हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है लोगों का वो बढ़ता जा रहा है। यानी कि हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं, और जो दिनचर्या के भी हमारे काम है उनमें भी जो हमारी चलने की प्रक्रिया थी वो धीरे धीरे अब कम ही होती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि एक हमारे लिए एक्सरसाइज किसी न किसी फॉर्म में और अपने आप को एक्टिव रखना, ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। और चाहे हम कोई त्योहार मना रहे हैं या हमारी जो दिनचर्या है दिन भर की, वो भी हमारी जो है उससे प्रभावित होती है अगर हम ये सब चीजें नहीं करते। तो एक हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से हमारा जो दिन भर का लाइफस्टाइल है, रूटीन है, वो प्रभावित हुआ है, और हमें कैसे उसे ट्रैक पर लेकर के वापस आने की जरूरत है। दूसरा, अगर अब हम देखें तो बहुत ज्यादा बिंज ईटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। तरह तरह के प्रोसेस्ड फूड्स या इस तरह की चीजें जो रेडी टू ईट है, बहुत आसानी से अवेलेबल है। हम एक बटन दबा करके उन चीजों को घर मंगा सकते हैं, जब भूख लग रही है, जैसा मन कर रहा है हम वैसा खा सकते हैं। तो ये भी धीरे धीरे हमारी सेहत के ऊपर बहुत बुरा असर डाल रहा है, क्योंकि हम हेल्दी चॉइसेस की बजाय जो इजी चॉइसेस हैं उनकी तरफ ज्यादा जाने लग गए हैं। स्वाति जी, आपने भी देश के स्वास्थ्य मंत्री का वो बयान सुना होगा, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो लोग सीवियर कोविड का शिकार रहे हैं और ज्यादा समय नहीं हुआ है, उनको बहुत हैवी वर्क नहीं करना चाहिए। पहली चीज, एक तो इस पर आपसे प्रतिक्रिया चाहेंगे कि वो किस रूप में, हैवी वर्क किस रूप में आपको प्रभावित करता है। अब एक जब त्योहार का सीजन आता है तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट भी करना पड़ता है, जो हमारा रोजमर्रा का दिनचर्या है उसमें थोड़ा सा बदलाव आता है, नींद भी कम होती है, बाहर आना, बाजार में जाना, खरीदारी करके लाना, दफ्तर भी देखना, घर का काम भी करना, ये तमाम चीजें, मतलब एक प्रकार का वर्कलोड बढ़ जाता है। तो क्या ये भी उस हैवी वर्क के दायरे में आएगा? देखिए बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। सबसे पहली बात है, देखिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि कोविड, हम ज्यादातर सोचते हैं कि फेफड़ों की बीमारी है, लेकिन कोविड से हमारा हृदय भी प्रभावित होता है। और हमने बहुत सारे ऐसे मामले देखे जहां सडन हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर या एकदम से क्लॉटिंग हो जाना, ये सभी दिक्कतें लोगों के साथ सामने आई। और कोविड जो है वो एक तरह से हमारा जो खून है उसमें धक्के जमने की जो संभावना है उनको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। और
डायरेक्ट हमारे हार्ट के ऊपर भी बुरा असर डालता है। और इसकी वजह से जैसे अभी स्वास्थ्य मंत्री ने भी बोला कि जो लोगों को बहुत सिवियर कोविड हो चुका है या जो लोग 2 या 3 बार कोविड से प्रभावित हो चुके हैं, ऐसे लोगों को बहुत सोच समझ करके बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है या बहुत ज्यादा मशक्कत का काम नहीं करना है। आपको पहले अपना कार्डियक टेस्टिंग कराना है, यानी कि आपको ये जानना जरूरी है कि आपका जो हार्ट है उसका स्तर कैसा है, क्या वो इतना ज्यादा लोड या इतनी ज्यादा एक्सरसाइज लेने की हालत में है या नहीं है। ये टेस्टिंग हम लोग नहीं कराते, ना हम इसके बारे में जानने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये हमें कराना बहुत जरूरी है। और इसमें ये जानना है कि हम कितनी एक्सरसाइज या कितनी जो है मशक्कत कर सकते हैं जिससे कि हमारे ऊपर बुरा प्रभाव नहीं पड़े। क्योंकि हम जो अब अक्सर देखते हैं कि अचानक से लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, जिम में हो रहा है, डांस करते हुए हो रहा है, कोई और एक्टिविटी करते वक्त हो रहा है। और ये एक बड़ा कारण यही है कि हम अपने कार्डियक स्टेटस को नहीं जानते। हम कोविड से पीड़ित हुए, हम ठीक हो गए, लेकिन हम उसके बाद के तो कुछ लक्षण ऐसे हैं जिन्हें हम लॉन्ग कोविड बोलते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा, हम कोई कार्डियक स्क्रीनिंग या एनुअल स्क्रीनिंग नहीं करा रहे हैं ये देखने के लिए कि हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव अभी भी कोविड का रह गया है। क्योंकि कोविड जो है वो बहुत लंबे समय तक, 2, 3, 4 सालों तक जो है अपना असर जो है लोगों के ऊपर दिखा रहा है। अभी जिस तरह से स्टडी सामने आ रही है, तो हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। साथ ही देखिए, जैसे जी, मैं आता हूँ स्वाति जी आपके पास मैं आता हूँ। मैं सीधे डॉक्टर गीतिका जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। गीतिका जी, जब त्योहार आता है तो जायके, वो चाहे चाट पकौड़ी के जायके हों जब आप बाजार में जाते हैं या फिर मिठाइयों के जायके हों। जी cannot hear you. I'm sorry, मेरे को आवाज नहीं आ रही है। वॉइस क्लैरिटी गीतिका जी, आपको आवाज मिल रही है? अब आवाज मिल रही है आपको? नहीं, वॉइस क्लैरिटी नहीं है। चलिए, मैं कोशिश करते हैं हम कि ये दिक्कत दूर हो, और मैं अपनी टीम से कहूंगा कि वो जरा देखें क्या क्या प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करें। हम सीधे धीरज जी का इस समय यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। धीरज जी, जब बात आती है फिटनेस की तो लोगों को योगा भी याद आता है, योगासन भी याद आते हैं। हम आपसे योगासनों के माध्यम से ही समझना चाहेंगे कि ये हैवी भी ना हो, और हम जो खान पान हमारा जो उसमें थोड़ा सा बदलाव आता है त्योहारी सीजन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग वो कौन कौन से आसन है जो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं, हमारी कैलोरीज बर्न में भूमिका इंपॉर्टेंट निभा सकते हैं। देखिए, ये बहुत जरूरी सवाल है जिसको कंसीडर करने की जरूरत है। और हम लोग ने कोरोना काल से समय से ही बताना शुरू कर दिया था कि कोरोना के साथ साथ आपको ये ख्याल रखना है कि आप बहुत हेवी एक्सरसाइज, दौड़ भाग, इन तमाम चीजों से परहेज करें। और आज स्वयं स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस बात को लेकर के जोर दिया है। तो योगा अभ्यास संतुलित कार्यक्रम जिसमें आप ठहराव को ज्यादा प्राप्त करते हैं, शरीर को सहजता से सेहतमंद बनाते हैं। तो हम आज 2-3 आसन आपको बताने जा रहे हैं दर्शकों को, जो न केवल हार्ट के लिए भी अच्छा है, जैसा कि अभी स्वास्थ्य मंत्री ने सावधान किया, क्योंकि जब हम दीपावली मनाएंगे तो ध्वनि प्रदूषण के साथ वायु प्रदूषण भी आ रहा है, और वो हमारे फेफड़े को भी जाम करता जा रहा है, खासतौर पे दिल्ली जैसे शहर जहां आम समय में भी प्रदूषण रहते हैं। तो एक साथ एक ऐसा आसन जो हमारे हार्ट को, लंग्स को और डाइजेशन को, तीनों को ठीक रखे, तो कम से कम हम 3 आसन पे यहाँ बात करेंगे एक एक करके। जैसे कि आप फ्रेम पे देख पा रहे हैं, एकदम आसान है जो किसी भी वर्ग के व्यक्ति कर सकते हैं। जैसे हम लेट गए हैं छाती के बल, और अपने हाथ को ठीक दोनों हथेली एक दूसरे के ऊपर करते हुए दोनों पांव के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे, पूरी तरह फ्लैट हो जाएंगे। भुजंग आसन का ये प्रकार है कि जिसमें हथेली को प्रेस करते हुए धीरे धीरे सांस लेते हुए आप ऊपर की ओर थोड़ा उठते हैं। हम ध्यान रखें कि हमारा पैल्विक एरिया जमीन पे, फ्लोर पे रहे, और जितना शरीर कंफर्ट हो उतना ही ऊंचा जाए। अगर आपको थोड़ा कंफर्ट लगता है तो हाथ को भी सीधा किया जा सकता है, और थोड़ा सा आप सिर को पीछे ले जा सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं प्रक्रिया, इसमें ग्रेविटी के अगेंस्ट हम अपने बॉडी को ऊपर थोड़ा लिफ्ट कर रहे हैं। तो वाजिब तौर पे इससे हार्ट की मांसपेशियां मजबूत होगी, लंग्स का चैम्बर ओपन होगा, और डाइजेस्टिव सिस्टम वो तैयार होता है। इसलिए इसका नाम भुजंग आसन है, क्योंकि भुजंग जो है वो किसी भी चीज को खा करके पचा लेता है, और इसी लिहाज से इस आसन का नाम जो डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है, भुजंग आसन कहता है। आसन में नॉर्मल सांस लेते छोड़ते रहेंगे, और जैसे जैसे आप आए वापस धीरे से नीचे रिलैक्स कर जाएंगे मकर आसन में फिर से। तो ये एक आसन है। आपको
हो सकता है कि चीजों को आप देख पा रहे होंगे। मैं आता हूं, मैं बाकी के आसन भी आपसे हम जानेंगे, समझेंगे, उनके बारे में भी, उनकी महत्ता भी जानेंगे, लेकिन अभी हम सीधे यहाँ पर रोहन जी का रुख करना चाहेंगे। रोहन जी, बात जब फिटनेस की आते हैं तो लोग सोचते हैं कि हैवी एक्सरसाइज, हैवी वेट उठाना, खूब दौड़ भाग करना, जिम में खूब पसीना बहाना, ये उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। लेकिन जो बात अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने कही है, और जो बात अक्सर देखने में आई कि लोग जिम करते करते हार्ट अटैक आ जा रहा है, तो ये तो डिसाइड करना होगा कि कितनी एक्सरसाइज किसको करनी है, उसका दायरा तय करना होगा, वो जरूरी हो जाता है, खासकर कोविड काल के बाद। प्रश्न पूछने के लिए शुक्रिया। वैसे तो अगर हम देखें तो इस पैनल पर भी आपने एक फिटनेस एंथुजियास्ट को इनवाइट किया है, एक न्यूट्रिशनिस्ट को इनवाइट किया है, और आपने एक योगी को भी इनवाइट किया है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि कोई भी एक चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे फिटनेस में भी हमें सिखाया जाता है कि फिटनेस के 5 कंपोनेंट होते हैं। एक है कार्डियोवैस्कुलर, जो दिल के लिए और हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत आवश्यक रहता है। उसमें हम दौड़ते हैं, भागते हैं, आराम से चलते हैं। फिर होती है हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जो आपने कहा हेवी लिफ्टिंग हैवी करना आवश्यक नहीं है। बस आप हर बार जब जिम जाए तब आप एक दिन जब सेम चीज करते रहेंगे तो आपकी बॉडी को उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ओवर टाइम अगर आप धीरे 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 जो भी आप कर रहे हैं कम मात्रा में अगर आप बढ़ाते जाए तो आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। उसके ऊपर है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी का ध्यान नहीं रखेंगे, जैसे कि अगर आप योगा और वो सब नहीं करेंगे, तो आपका जो रेंज ऑफ मोशन है, जो एक जॉइंट जो एक दूसरे एक जॉइंट जो पॉइंट ए और पॉइंट बी तक जाता है, तो वो जाएगा ही नहीं, तो आपसे एक्सरसाइज होगी ही नहीं। तो ये जो कंपोनेंट्स और जो चौथा कंपोनेंट है वो है कि इन सारी चीजें जो एंड्योरेंस, एक एंड्योरेंस का भी एक कंपोनेंट है कि हम एक एक्सरसाइज को कितनी देर तक लगा सकते हैं। उससे हमारा जो बीएमआई है, जो हमारा बॉडी मास इंडेक्स है, जो हमारी बॉडी में कितना मसल है, कितना प्रोटीन है, कितना पानी है, उस मात्रा को ये सारी 4 चीजें डिसाइड करेगी। तो कितना क्या करना, हमें शायद पांचों के थोड़ी चीजें करनी चाहिए, क्योंकि फिट वही होगा जो। चलिए, ये तो आपने इंपॉर्टेंस बताया, आपने ये बताया कि किसको क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन अब बारी बारी से हम ये भी आएंगे कि जब हमारा खान पान थोड़ा सा डाइवर्ट होता है त्योहारी सीजन के अंदर, तो उसको पचाने के लिए आसान से टिप्स क्या होते हैं, ये भी आपसे हम समझेंगे। मैं सीधे गीतिका जी का रुख करना चाहूंगा। गीतिका जी की आवाज उस समय नहीं आ पाई थी। गीतिका जी, अब ये कहा जाता है कि त्योहारी सीजन के अंदर जब फेस्टिवल्स आ रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, तला भुना खा रहे हैं, बाहर भी आना जाना हो रहा है, वहां पर भी लोग ईटिंग हैबिट्स उनकी थोड़ी सी बिगड़ जा रही हैं, तो हैवी इंटेक ऑफ कैलोरीज हो जाता है। ऐसे में समझना जरूरी है कि एक स्वस्थ इंसान के लिए, युवा के लिए, बुजुर्ग के लिए, बच्चे के लिए, कि एक दिन में कितनी कैलोरीज उसे चाहिए होती हैं। और मान लीजिए हम कोई लड्डू खा ले रहे हैं, कोई गुलाब जामुन खा लिया, 2-4 जलेबी खा ली, तो इससे कितना कैलोरी इंटेक चला जाता है? I'm sorry, I cannot hear. There's some network issue. मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है। गीतिका जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ना आनंद जी, वॉइस में क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल भी। I'm sorry, I cannot. चलिए फिर से कोशिश करेंगे एक बार आपके पास आने की, और कोशिश करेंगे कि दिक्कत जो है दूर हो जाए। हम सीधे महेश्वरी जी का यहाँ पर, जो स्वाति महेश्वरी जी, उनका हम यहाँ पर रुख करेंगे। डॉक्टर स्वाति, अब कैलोरीज इनटेक के बारे में हम बात कर रहे हैं कि एक आदमी की रिक्वायरमेंट कितनी कैलोरी की एक दिन में है जो उसको एक ऊर्जावान तरीके से एनर्जेटिक रखे। देखिए आनंद जी, ये हमारे लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि हम सिडेंट्री लाइफस्टाइल में हैं, कि हम जो है मॉडरेट एक्सरसाइजेस करते हैं, कि हम जो है हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं। तो जिस तरह का हमारा डेली रूटीन है उस हिसाब से हमारी कैलोरीज डिसाइड होती हैं। बच्चे की कैलोरीज अलग होती हैं, बाकी लोगों की कैलोरीज अलग होंगी, आपका वेट कितना है, लाइफस्टाइल कैसा है, इन सब चीज़ों के बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि कैलोरीज कितनी लेने की ज़रूरत है। लेकिन इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो जो हम ये भूल जाते हैं कि जैसे जब हम त्योहार में हैं, आपने भी कहा कि हमने गुलाब जामुन खा लिया, जलेबी खा लिया, मिठाई खा ली, हम उसको कंपनसेट करने की कोशिश नहीं करते हैं। हम ये नहीं करते हैं कि अगर आज हमने ये मिठास ज़्यादा खा लिया या हमने कैलोरीज ज़्यादा ले ली तो हम उसको कहीं और अपनी डाइट में कंपनसेट करें, यानी कि हम लाइट डिनर कर लें उसके बाद, या जो हमारी कैलोरीज लंच में ज़्यादा जाने वाली थी उनको हम किसी तरह से कट डाउन कर लें। तो हमें कोशिश करना है कि हम एक बैलेंस क्रिएट करें। हम ये नहीं कहते हैं कि त्योहार है तो आप इंजॉय नहीं करेंगे या स्वादिष्ट
पकवानों का मजा नहीं लीजिए, वो जरूर करिए, लेकिन उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करने की जरूरत होती है। और साथ ही में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो भूल जाते हैं वो है डिहाइड्रेशन। अक्सर हमने क्या देखा है कि जो जिम वाले जाने वाले लोग हैं उनमें भी, और जो अमूमन तौर पे जब हम ये भागदौड़ करते हैं त्योहार की, तो हम इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि हम पानी जो है वो सही मात्रा में ले रहे हैं या नहीं। और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जैसे जिम में जो डिहाइड्रेशन होता है या जब हम बाहर निकलते हैं ह्यूमिडिटी में जो डिहाइड्रेशन होता है वो केवल पानी का नहीं होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमारी बॉडी से निकल जाते हैं, सोडियम पोटेशियम भी हमारी बॉडी में कम हो जाता है। इसलिए ORS या इस तरह की चीजें लेना जिसमें कि आप थोड़ा नमक, थोड़ी चीनी डाल सकते हैं, या जिनमें सॉल्ट होता है, ऐसी चीजें हमें लेना उस वक्त ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे ड्रिंक्स लें जिनमें कि आप थोड़ा नमक डाल सकते हैं, ताकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो आपके रिप्लेनिश हो। और जो हम ये कई बार देखते हैं कि जिम में हार्ट अटैक्स वगैरह हो रहे हैं, इसका भी एक कारण ये है कि लोग वहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स को दोबारा से लेते नहीं है। आप बहुत तेजी से एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। कई बार हमने ये देखा है कि लोग जो है एकदम से डिसाइड करते हैं कि पतला होना है, या बीमारी से उठते ही सोचते हैं कि एकदम रूटीन में हमें वापस जाना है, तो हम जो एक्सरसाइजेस पहले कर रहे थे हम बिल्कुल वही दोबारा शुरू कर दें। यहाँ हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमें इनको ग्रेडेड तरह से जो है शुरू करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप जो एक्सरसाइजेस पहले कर रहे थे, बीमारी से पहले कर रहे थे, उसको 50% एक्सरसाइज से धीरे धीरे शुरू करना है। हमको 4-5 दिन हमें 50% एक्सरसाइज पर रहना है, और उसके बाद हमें फिर उसे 70%, 80%। मैं आता हूँ स्वाति जी आपके पास। मैं रोहन जी का यहाँ पे रुख करना चाहूँ। रोहन जी, एक आम सा परसेप्शन ये है कि जिस दिन कुछ एक्स्ट्रा खा लिया, एक्स्ट्रा कैलोरीज ले ली, तो उस दिन वर्कआउट कुछ एक्स्ट्रा कर लें। क्या ऐसा होता है? इसका सीधा कनेक्शन है कि एक्स्ट्रा कुछ खाया है, मिठाई कुछ ज्यादा खा ली, कुछ पकवान ज्यादा हो गए, तो उसके अगले दिन एक्सरसाइज एक्स्ट्रा करें, या फिर एक रूटीन में जिसपे हम कर रहे हैं उस रूटीन को ही मेंटेन करें, उससे भी उतना ही इफेक्ट आएगा? बिल्कुल नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा कि हर एक जो त्योहार होता है उसका अपना अपना मोटो होता है। अगर आप त्योहार को एंजॉय नहीं करोगे तो फिटनेस का कोई मतलब नहीं है। आप फिट उसलिए है ताकि आप लाइफ को एंजॉय कर सके। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे तो फिटनेस का कोई मतलब ही नहीं है। तो छोटी छोटी मात्रा, जिस तरीके से मैंने कहा कि फिटनेस के 5 कंपोनेंट होते हैं और छोटी छोटी मात्रा में वो 5 ही करने चाहिए। जो हमारे पास दिन 7 है और कंपोनेंट 5 है, 2 दिन और रह गए रेस्ट करने के लिए। तो अगर हम एक हफ्ते में वो 5 कंपोनेंट को करते हैं तो हम फिट ही उतने रहेंगे कि फिर हम यहाँ वहां थोड़ी सी मिठाई खा ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें हमारा जो स्ट्रेटेजिक तरीके से हमने जो फिटनेस प्लान बनाया है, हमें उसी पे अड़े रहना चाहिए। यहाँ वहां थोड़ी सी मिठाई खा ली, इट्स ओके। चलिए, मैं आता हूँ रोहन आपके पास। अभी कोशिश करते हैं गीतिका जी से बातचीत करने की। गीतिका जी, क्या अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी। प्रोग्राम अब आपसे जो हमारा सवाल है कि स्वाद का और सेहत का बैलेंस बनाना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है त्योहारों के अंदर, क्योंकि मिठाई भी आपके सामने है, बहुत सारे पकवान भी आपके सामने हैं। तो एक कैलोरीज के हिसाब से अगर देखें तो कितनी लिबर्टी रहती है, कितनी मिठाई खा सकते हैं, कितने पकवान खा सकते हैं? ठीक है आनंद जी, आज बिल्कुल एग्री करती हूँ मैं आपके साथ। दिवाली जैसा त्योहार जिसमें हमें मन करता है हम खूब बढ़िया पकवान खाएं, खूब सारी मिठाई खाएं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि उसमें अगर हमें तला हुआ समोसा खाने का मन कर रहा है तो तले हुए समोसे को हम मैदे की जगह हम सबसे पहले उसको आटा में बना सकते हैं। सेकेंड, उसके अंदर हम आलू और पनीर डाल देंगे तो हमारे पास प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों आ जाएंगे। और सबसे बढ़िया तरीका अगर हम उसको एयर फ्रायर में बना पाए तो आप एयर फ्रायर में अपने कटलेट्स बना सकते हैं, समोसा बना सकते हैं, आप यहाँ तक कि स्वाद पकौड़े बना सकते हैं उसके अंदर। तो खूब सारे व्यंजन आप एयर फ्रायर में बना सकते हैं, नॉन स्टिक तवा पे बना सकते हैं। थोड़े दिन हमें लगता है स्वाद में हल्की सी कमी, पर आस्ते आस्ते करके हम उसको अडाप्ट कर लेते हैं। और जहाँ तक कि मीठे का मन है, मीठे के अंदर आप चीनी के बजाय हम लोगों को जैगरी पाउडर यूज करना चाहिए। एक तो उससे हमारी बॉडी में आयरन जाएगा और आपकी बॉडी में जो शुगर से आपको प्रॉब्लम होती है इतनी ज्यादा, वो दिक्कतें भी नहीं होती। तो जैगरी पाउडर का ऐड करिए, या फिर आप देसी खांड ऐड कर सकते हैं, या मिश्री वाली जो शुभ चीज वो होती है, मिश्री वाली धागे वाली मिश्री होती है, उसको भी ऐड कर सकते हैं लाइक। लेकिन गीतिका जी, बाजार से भी तो मिठाइयाँ आती हैं, गिफ्ट्स भी आते हैं, मिठाइयाँ भी आती हैं, चॉकलेट्स भी आते हैं। अब सवाल तो ये है कि इनको अवॉइड ही कर दें या फिर इनका सही मात्रा में इनका इंटेक क्या हो। जैसे मैंने पूछा भी था स्पेसिफिकली, आपको जब आवाज नहीं आ रही थी, कि कितना गुलाब जामुन खा सकता है एक आदमी एक दिन में? उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हमें ये सीखना पड़ेगा कि अगर हम एक दिन में हमारा मन कर रहा है गुलाब जामुन खाने का, तो कोशिश करिए आप आधे में रुक जाइए। हमें अपनी डाइट में पोर्शन कंट्रोल
सीखना है, हमें ये सीखना है कि अगर हमने आज मीठा खा लिया है तो हमने कल कंपेंसेट करना है। वी नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ ईटिंग इन मॉडरेशन। पोर्शन साइज को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। हमें ये देखना है कि हमें रोज वॉक करने जानी है, हमें हेल्थी ईटिंग करनी है, हमें स्लीप प्रॉपर करना है, एंजाइटी रिलीज करनी है, और जो खाना है उसको हेल्दी खाना है। चीनी खाएं पर कम खाएं, नमक लें पर कम लें। पोर्शन साइज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। चलिए, मैं सीधे धीरज जी का यहाँ पे रुख करूंगा। धीरज जी, एक आसन तो आपने बता दिया था जो हमारे लंग्स के लिए भी अच्छा है, हमारे दिल के लिए भी अच्छा है, हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, और इस समय पॉल्यूशन भी है, त्योहार भी है और कोविड का चुनौती भी है, यानी कि तीनों ही चीजों पे हमें काम करना होगा इस त्योहारी सीजन के अंदर। अब ये जैसे बताया गीतिका जी ने कि आप पोर्शन में चीजों को ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। अब इसको आती है बात पाचन तंत्र की, पाचन को और कैसे बेहतर किया जाए। तो एक आसन आप भी बता दीजिए, उसके बाद ब्रेक लेंगे। जी, हम ये भी कहना चाहेंगे कि जैसे पाचन तंत्र के लिए, जैसे अभी हम लोगों ने भुजंग आसन किया, इसके साथ भी हम लोग कोई भी ट्विस्टिंग के जो आसन है वो डिटॉक्स भी करता है, क्योंकि हम त्योहारों में बहुत सारी ऐसी चीजें खा लेते हैं जिसका हमारे हाथों पर, पेट पे असर पड़ता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होता है। तो कोई भी ट्विस्टिंग आसन, जैसे अभी अर्ध मत्स्य आसन कर रहे हैं आप, इस तरह से 15 डिग्री पे एक पांव को बेंड कर लेते हैं और एक दूसरे पांव को खड़े स्थिति में रखेंगे, घुटने को पकड़ करके हम स्ट्रेट करेंगे और अपोजिट हैंड से अपने घुटने को पकड़ेंगे और हथेली से थाई को पकड़ेंगे, अपने दाहिने हाथ को पीछे ले जाएं, स्पाइन को लंबी करें और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करें। तो ये ट्विस्टिंग के आसन जो हैं, इस तरह के कई सारे हो सकते हैं। आसन में जब आप फाइनल आते हैं तो जहां सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करने के बाद हमें आसन में ठहरना है, 5 से 10 सांसें लगातार रुक करके लेना है। और ध्यान रहे कि हमें आसन दोनों साइड करना होता है, यानी अभी मैंने राइट साइड करके दिखाया तो लेफ्ट साइड भी करें। योग का मानना है ट्विस्ट एंड डिटॉक्स, कि जितना आप बॉडी को ट्विस्ट करते, जैसे एक कपड़ा है हम सफाई करते हैं तो हम उसको मरोड़ते हैं तो बची खुची हुई जो गंदगी है वो बाहर हो जाती है। उसी तरह हम त्योहार में जब हम मिठाइयां ज्यादा खाते हैं, अलग अलग तरह के ऐसे पकवान खाते हैं जो बहुत हेल्दी नहीं है, तो हमारा जो है कॉन्स्टिपेशन का भी खतरा रहता है, हमारा पेट भी साफ नहीं होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है। तो इन दोनों चीजों को ट्विस्टिंग के आसन कंसीडर करते हैं, बेहतर करते हैं। इस तरह के अर्धमत्स्य के साथ साथ आप भारद्वाज आसन क्या ट्विस्टिंग कर सकते हैं। तो कई सारे आसन हैं जिसको किया जा सकता है। कम से कम एक ट्विस्टिंग भी आपको जरूर त्योहारी सीजन में राहत कर सकता है। जी, इसकी ड्यूरेशन कितनी रहेगी? क्या आप जी ये और हमने जैसे बताया आसन दरमियान भी कि हर आसन में जब आप स्टे करते हैं तो कम से कम 5 से 10 सांस रुकें। और लेकिन एहतियातन हम लोग हमेशा कहते हैं कि अगर आपका शरीर आपको ये इनकार कर रहा है तो आप आसन से पहले भी आ सकते हैं, और कंफर्ट है तो थोड़ा ज्यादा देर आप स्टे कर सकते हैं। सीधे हम डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी का यहाँ पर रुख करेंगे। डॉक्टर स्वाति, जब मौसम त्योहार का आता है, एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है, जैसे हमने पहले कहा कि तैयारियों में जुटना पड़ता है लोगों को, तो उस समय चीजें थोड़ी सी दिनचर्या से अलग भी हो जाती हैं, तो इसमें हमारी नींद भी प्रभावित होती है। अब जब नींद प्रभावित होती है तो उसका एक पहलू होता है स्ट्रेस का और दूसरा पहलू होता है हमारी भूख से जुड़ा हुआ। तो ये दोनों किस तरीके से, नींद कैसे इनको इम्पैक्ट करती है? तो बिल्कुल ठीक कहा आपने आनंद जी। अगर हम सोते ठीक से नहीं है तो हमें भूख ज्यादा लगती है, मोटापा ज्यादा होता है उसकी वजह से, और स्ट्रेस भी हमारा ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो हमारे हार्मोन हैं जो हमारी बॉडी में रिपेयर करते हैं, जो कि सोते वक्त हमारे शरीर में रिलीज होते हैं, वो सही से रिलीज नहीं हो पाते, और इस वजह से जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, मेलाटोनिन जैसा हार्मोन है, ये सब प्रभावित होते हैं, और इसकी वजह से हमारी बॉडी एक स्ट्रेस की कैटेगरी में चली जाती है, और उसकी वजह से जो सारे एक्शन हैं वो स्ट्रेस वाले शुरू हो जाते हैं, और इसलिए तरह तरह के ऐसे उत्तेजनक सब्सटेंसेस हमारे शरीर में रिलीज होते हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें देखिए, सबसे हमारे लिए जरूरी क्या है कि हम अपनी हेल्थ पर अपनी पकड़ को मजबूत रखें, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम ये जाने कि कहीं डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, इस तरह की समस्याएं हमें है या नहीं है, ये हमें जानना जरूरी है। अगर है तो हम उनके लिए इलाज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको हम मॉनिटर करते हैं या नहीं करते हैं, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। दूसरा, हम जो देखते हैं कि त्योहारों के टाइम पे बहुत ज्यादा स्मोकिंग है, तंबाकू और जो शराब है, नशीली चीजें हैं, इन सब का सेवन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है पार्टियों के दौरान और वैसे भी। तो हमें इस पर अंकुश लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये भी हार्ट अटैक को न्योता देता है और इसकी वजह से तरह तरह की और परेशानियां सामने आती हैं। तो इसकी तरफ भी हमें लगातार
ध्यान देना है। और तीसरी चीज, अगर कभी भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या बाहर निकले हुए हैं, हम काम कर रहे हैं, जैसे आपने कहा त्योहार की शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और हमें ऐसा लगता है कि सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है, या हमें चक्कर सा आ रहा है, या बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है, या छाती में दर्द है, या धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो ये सब ऐसे लक्षण है जो आपको चेतावनी देते हैं कि कहीं ना कहीं अंदर परेशानी है या हृदय से जुड़ी समस्याएं हैं। इसलिए हमें उस वक्त अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो रोकनी चाहिए, हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो हमें रोक करके रेस्ट करना चाहिए, और हमें किसी डॉक्टर आता हूँ डॉक्टर स्वाति आपके पास, मैं आपके पास आता हूँ, मैं सीधे रुख करूंगा डॉक्टर गीतिका का यहाँ पर। गीतिका जी, अब त्योहार तो सबके लिए है, लगता है संपर्क हमारा गीतिका जी से टूट गया है। हम सीधे धीरज जी का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। धीरज जी, योग में तो हर चीज के बारे में योगासन होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर नींद का जिक्र किया कि त्योहारी सीजन में हमारी नींद भी इफेक्ट होती है क्योंकि दिनचर्या में कुछ बदलाव आता है। तो नींद की दृष्टि से अगर देखें तो वो कौन से योगासन हैं जो हमारी नींद को प्रभावित होने से बचा सकते हैं और हमें रिलैक्स कर सकते हैं? कि हर तरह का जो भी हम आसन करते हैं वो हमारे मस्कुलर सिस्टम को रिलैक्स करता है। योग इस तरह की व्यवस्था है कि जो शरीर के रिपेयर सिस्टम को बेहतरी देता है, और जब हम सोते हैं तो रिपेयर जोन में होते हैं और रिलैक्स जोन में होते हैं। तो योग रिलैक्सेशन है, इसलिए उसमें रिपेयर होता है। इसलिए एक तरह से जब भी हमारी नींद कम होती है तो योगासन अभ्यास आप जरूर करें नियमित तौर पर। खास तौर पर अगर हम शवासन योग निद्रा अभ्यास करें तो उससे हमें, अगर हमारी नींद पूरी नहीं हुई है या त्योहार या किसी पारिवारिक मिलन की वजह से वो डिस्टर्ब रहा है, डिले हुआ है, तो उसमें काफी मदद मिलती है। और इसके लिए एक निर्देशन गाइडेड योग निद्रा सत्र होता है, जैसे हम लोग अपने YouTube चैनल योग गुरु धीरज चैनल पे भी रखे हुए हैं, जिसको ऑन करके निर्देशन में अगर हम करें तो वो 10 मिनट से 15-20 मिनट की भी उसमें अगर नींद आ जाएगी तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हम 2 घंटे सो करके उठे हैं। तो ये शवासन और योग निद्रा एक बहुत ही दुरुस्त कार्यक्रम हो सकता है ऐसे लोगों के लिए जो नींद में डिस्टरबेंस रहा है, या ऐसे भी इंसोमिनिया या नींद में डिस्टरबेंस की बीमारी उनके जीवन में है। और नियमित आसन प्राणायाम उसमें जरूर ऐड करना है। आता हूं मैं आपका धीरज जी, मैं सीधे रोहन जी का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। रोहन जी, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जब दिनचर्या हमारी प्रभावित हो रही है, मान लीजिए नींद किसी को ठीक से नहीं आ पा रही है या फिर ओवर ईटिंग हो जा रही है, तो उस समय में जो लोग जिम में जाते हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि इसमें कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है या फिर अपना जिस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं उस रूटीन को ही फॉलो करें, या कुछ बदलाव करने की जरूरत होती है? नहीं, बदलाव जरूर करने की जरूरत है। हमारे नींद न आने के बहुत सारे कारण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला तो ये होता है कि हमारा पल्स रेट काफी हाई होता है। अब ये आप जब जिम में जाके ओवर ट्रेनिंग करते हैं या तो फिर जिम जाने से पहले बहुत सारी कॉफी पीते हैं, दिन में कई सारे लोग होते हैं जो दिन में बहुत सारी कॉफी पीते हैं, इससे आपका हार्ट रेट हाई रहेगा। अगर आपका हार्ट रेट हाई रहेगा तो फिर आप हमेशा वो अलर्ट जोन में रहेंगे और फिर आप सो नहीं पाएंगे, क्योंकि सोने के लिए जरूरी है हार्ट रेट का थोड़ा नीचे आना। सेकेंडली, एक हार्मोन होता है हमारे अंदर जिसका नाम है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है। जब आप वो सारी चीजें करते हैं जैसे कि डी स्ट्रेस करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमते हैं या तो फिर आप चिल करते हैं, तो वो कॉर्टिसोल नीचे जाता है और हमारे हैप्पी हार्मोन्स ऊपर आते हैं। तो अगर हमारा कॉर्टिसोल ऊपर आएगा तो हमें उसका रीजन जानने की जरूरत है, क्योंकि तभी हम उसको ट्रबल शूट कर पाएंगे। हमारा कॉर्टिसोल नीचे जाएगा, नींद वापस आने लगेगी। और एक और चीज जो है, हम सोने से पहले थोड़ा चल भी सकते हैं, क्योंकि जब हम चलते हैं तब वापस हमारा कॉर्टिसोल नीचे आ जाता है। उससे मेलेटोनिन और बहुत सारे लोग जो होते हैं आज की जनरेशन हमेशा सोने से पहले काफी फोन पर रहते हैं। तो फोन से क्या होता है, जो ब्लू लाइट हमारे आंखों में जाती है वो भी हमें काफी अवेक करती है। तो फोन का प्रबंध सोने से 2 घंटे पहले ना किया जाए। एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग की जाए, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तो चांसेस है कि अगर हमारे लिम्स में जो हमने यूज किए हैं जिम में, अगर खून वही रहेगा तो वो वहां पे पूल हो जाएगा और हमें इस्चेमिया भी हो सकता है, जो एक हार्ट अटैक का दूसरा कारण है और नींद ना आने का दूसरा कारण है। तो आप चल सकते हैं सोने से पहले, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, फोन को साइड में रख सकते हैं, लाइट डिम कर सकते हैं ताकि मेलेटोनिन ज्यादा इंक्रीज हो, क्योंकि जब हम मेलेटोनिन हमारी बॉडी में सिक्रीट होगा तभी हमें नींद और अच्छे से आएगी। आता हूं रोहन आपके पास, तो यहाँ पर हम स्वाति जी का एक बार फिर से रुख करेंगे। स्वाति जी, यहाँ पे एक और सिचुएशन रोहन ने यहाँ पर खड़ी की है, उसके बारे में बताया है हमें कि जरूरी नहीं है कि आपने एक्स्ट्रा कुछ खा लिया है,
आपकी जो पार्टीज का दौर अगर हो गया त्योहार में, तो आप उसको एक्सरसाइज से इस तरीके से डाइल्यूट कर पाए। जिसका मतलब तो ये निकलता है कि एक एक्सपर्ट की सलाह से ही, अगर आप एक्सरसाइज की दिशा में भी जा रहे हैं तो एक एक्सपर्ट की सलाह से ही जाएं, अपने बॉडी टाइप को समझें, अपनी दिनचर्या को समझें, उसके बाद ही एक्सरसाइज कौन सी करनी है उसका फैसला करें। बिल्कुल आनंद जी, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि हम अपने शरीर को जानें, हमें ये पता हो कि क्या क्या परेशानियां हमें हैं, नहीं है, कोई डेफिशिएंसीज हैं तो वो हमें कौन सी है, हम उनको कैसे पूरा कर सकते हैं और हमारा शरीर कितना लोड ले सकता है, यानी कि हमें कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए और कितने समय के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये सभी चीजें बहुत जरूरी है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग बिना सोचे समझे या यूट्यूब पे वीडियोस देखकर या दोस्तों से बात करके अचानक से एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं और कई बार ये सोचते हैं कि 30 मिनट की जगह आज 60 मिनट कर लेते हैं, 90 मिनट या चलो 2 घंटे कर लेते हैं, या एक्सरसाइज के बीच में ब्रेक नहीं ले रहे, या एक्सरसाइज किस तरह की करनी चाहिए वो उन्हें नहीं मालूम है। तो ये सभी चीजें जो है ये बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव देती है। हम सोचते हैं कि शायद हम अपना भला रहे, लेकिन उल्टा हम अपना नुकसान कर रहे होते हैं। तो हमें एक अच्छा ट्रेनर जानना, हमें अपने शरीर को अच्छे से जानना और हमें कितनी देर एक्सरसाइज करनी है और किस तरह का हमें खान पान एक्सरसाइज से पहले लेना है, एक्सरसाइज के बाद लेना है और किस तरह से हमें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ORS या इस तरह की ड्रिंक्स लेने की जरूरत है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तब हम जब जिमिंग करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे उसका हमें कहीं ज्यादा फल मिलेगा। और दूसरी चीज मैं ये बोलूंगी कि जो लोग जिम या एक्सरसाइज नहीं करने जा पा रहे हैं तो आपको नहीं होना है या ये नहीं सोचना है कि आप पीछे छूट रहे हैं। अगर आप वॉकिंग कर सकते हैं, अगर आप जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज भी आपको बहुत ज्यादा फायदा देती है। तो कम से कम जैसे कि अब त्योहार के टाइम है, आपको नहीं मिल पा रहा है इतना समय, अगर आप 30 मिनट्स वॉक भी कर पा रहे हैं, अगर आप अंदर ही कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस घर में कर पा रहे हैं तो वो भी आपको फायदा देता है। और आप जो एक्सेसिव खाते हैं या जो आप दिन भर, मैं धीरज जी का यहाँ पे रुख करना चाहूँ। धीरज जी, आप 2-4 आसन अगर आप बता सकें जल्दी से कि वो कौन से हैं जो हम रेगुलर तौर पर अगर करें तो उसमें हमारा जो एक्स्ट्रा मान लीजिए ईटिंग हो भी रही है तो वो भी उसका भी इम्पैक्ट हमारे शरीर पर ना आ पाए। धीरज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने म्यूट कर रखा है क्या? जी सॉरी, अभी हो सकता है कि मेरी आवाज पहुंच रही हो आपको। जी अब आ रही है। जी, तो त्योहारी सीजन है, हम लोगों ने डाइजेशन के लिए 2 आसन की बात की है जिसे हमारे दर्शकों ने समझा होगा और चाहेंगे कि दीपावली के समय में आपके हार्ट लंग्स पे भी एक तरह की समस्या होती है, खासतौर पे धुआं जब हमारे फेफड़े में भर जाता है। तो इसके लिए एक ऐसा आसन जो सेतुवंत सर्वांग आसन, यानी सभी अंगों को जो तंदुरुस्त रखता है और उसे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बड़े आसानी से कर सकते हैं, उसको मैं बता रहा हूं। इसके लिए आपको शवासन की स्थिति में पांव को बेल्ट करके पहले लेट जाना होता है और मैं इसके बाद एक दूसरा आसन भी बताऊंगा। और दोनों पांव के बीच में आपका जितना हिप की चौड़ाई है उतना गैप रहना चाहिए। हाथ को साइड में रखें और दोनों पांव के बीच में हिप का डिस्टेंस है और हिप और हील के बीच में भी 4 उंगली के बीच में गैप रखें। आपका गर्दन और आपका कंधा सब रेस्ट स्थिति में रहे। अब यहाँ सांस लेते हुए अपने पैल्विक को हम ऊपर उठाएंगे। ध्यान रखिए कि हमारा पैर इस तरह से फैले नहीं, एकदम से पैरेलल जितना रहेगा उतना बेहतर रिजल्ट देगा। और हम चाहें तो इंटरलॉक भी फिंगर को कर सकते हैं या हाथों का सपोर्ट लगा सकते हैं। इस स्थिति में जब आप रहते हैं तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के साथ हमारे लंग्स को बेहतर करता है, थायराइड को बेहतर करता है, पैल्विक जोन को भी बेहतर करेगा और हमारे पूरे शरीर में नई तरह की स्फूर्ति देगी जो त्योहार में बहुत जरूरी है। और इसके बाद प्रतिक्रिया आसन के तौर पे अपान आसन, जिसको कहीं कहीं पवन मुक्त आसन भी कहते हैं, इसको करना जरूर ध्यान रखना है क्योंकि इससे बैक रिलीफ आता हूं। धीरज जी, मुझे फटाफट रोहन जी का यहाँ पर रुख करना होगा। रोहन जी, आप क्या साधारण एक्सरसाइज बताना चाहेंगे जो हर कोई कर सकता है और अपने आप को तंदुरुस्त रख सकता है हैवी एक्सरसाइज के अलावा? हैवी एक्सरसाइज के अलावा मुझे लगता है कि हमें अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग जो है कुछ लोग कंपटीशन में जाते हैं, कुछ लोग बस हैवी लिफ्ट करना चाहते हैं और वो अपनी जो लिफ्टिंग करते हैं उसको ट्रैक करते हैं, पर वो इस दौरान रुकना भूल जाते हैं। हमेशा आप जब एक एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो एक बॉडी की एक लिमिट होती है, आप उसे समझे। जैसे कि आपने कहा कि हर इंसान को अपनी खुद की बॉडी को समझना चाहिए।
ऐसा नहीं कि हम किसी एक दो यूट्यूब वीडियो देखें। चलिए रोहन, समय की कमी है, मुझे माफी के साथ आपको रुकना होगा। स्वाति जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धीरज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रोहन आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।